हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के। ठीक है, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड। ठीक है, तो चलिए आज का जो सवाल है 3 नंबर में पूछा जाने वाला, मतलब कॉमन सवाल है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम इस साल भी बहुत ज्यादा चांस है कि ये सवाल पूछा जाएगा इस तरीके का। ऐसा नहीं कि यही वाला सवाल, ठीक है, इसी तरीके का सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे अभी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए वीडियो को किस प्रकार से बनेगा और कौन सा सवाल है। ठीक है, तो सवाल है अपना, ग्राफीय विधि से हल करें। आप लोग अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में 3 विधि सीखे हैं। ठीक है, एक विधि तो हटा दिया गया है, फिर भी 3 विधि आप लोग सीखे हैं, जिसमें से पहला विधि है ग्राफीय विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विधि है विलोपन विधि। ये 3 विधि के बारे में जरूर सुने होंगे थोड़ा थोड़ा तो चलिए उसमें से पहला विधि पर ये सवाल है कि ग्राफीय विधि से हल करें। चलिए ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है मतलब ग्राफ के सहारे एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं हल। सवाल अपना है ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं अपना। अब एक समीकरण को ले लेते हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर में 10। आप इसमें x का वैल्यू बैठाइए, y का मान निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक डब्बा बना लेते हैं। ये अपना एक डब्बा बन गया। चलिए यहाँ पर होगा x और y, और यहाँ पर दो बिंदु निकालेंगे हम। ठीक है, ये अपना डब्बा बन गया। ठीक है, इस तरीके का एक डब्बा बनाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का डब्बा बनाना है। इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि एक और डब्बा का काम आएगा, तो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो इस डब्बा में देखिए, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। ठीक है, x का कोई मान रखिए, x का कोई मान आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी मान रखिए, माइनस का 1, -2, कुछ भी रखिए, जिससे y का एक मान मिलेगा। ठीक है, और जो मान मिलेगा उसके सहारे हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए फिलहाल तो वैल्यू रखते हैं। अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, सबसे आसान पॉइंट 0 होता है। x का मान 0 एक बार ले लेते हैं। तो अगर हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो आप सोच के देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 जोड़ y बराबर में 10। ठीक, इसका मतलब ये अपना बन जाएगा, y में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y ही रहेगा। ठीक है, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब साफ साफ देख सकते हैं, इसको 0 करेंगे तो y का मान डायरेक्ट कितना दिख रहा है, 10। ठीक है, इधर एक बार y का मान 0 करते हैं। y का मान जैसे ही 0 करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 0 रखने पर x बराबर 10 आ जाएगा। मतलब पहला डब्बा भर गया। ठीक है, अब इस समीकरण को लेते हैं। ठीक है, कौन सा समीकरण, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 4। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। इस बार इसके लिए भी डब्बा बनाना होगा, तो डब्बा हम लोग पहले से तैयार रखे हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। ठीक है, चलिए x और y का मान भरना है आपको। आप इसको इधर लेकर आ जाइए, इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी मान भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x यहाँ पर है, इस -4 को इधर लेकर आते हैं, ये प्लस का 4 होगा, और बराबर में इस -y को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का y बनेगा उस तरफ। ठीक है, मतलब y बराबर x प्लस 4। ठीक है, मान बैठाइए। अगर हम x का जगह 0 रखते हैं, x का मान अगर 0 रखते हैं, तो 0 जोड़ जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे, आप देख लीजिए सोच के, ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 4। ठीक, चलिए ठीक है। और एक मान, चलिए y की जगह अगर 0 रखते हैं, y की जगह 0 रख कर देखते हैं। y की जगह जैसे 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, देखिए एक बार बना के दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर +4 बराबर में y की जगह 0 रख रहे हैं, तो x का मान आ जाएगा, इस 4 को उधर भेजेंगे, क्या बनेगा, माइनस का 4। यानी कि अगर y 0 ले लेते हैं तो x का मान माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए इन दोनों का मदद से ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, खींचते हैं सर एक ग्राफ। देखिए ये अपना y एक्सिस। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा लाइन देख लेते हैं सीधा है या फिर नहीं। चलिए लगभग सीधा है इधर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो अपना बन गया। देख लीजिए एक बार, लाइन तो सीधा ही लग रहा है। चलिए मार्क करते हैं। ये बिंदु आप लोगों को पता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको हम लोग, मूल बिंदु 0,0। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु होगा, एक एक्स एक्सिस पर, सेम डिस्टेंस पर यहाँ 2 होगा,
यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा। x की तरफ सबसे ज्यादा मान कितना है, बहुत बड़ा मान है, 10 तक है। इतना बड़ा बड़ा नहीं लेते हैं, चलिए छोटा छोटा लेते हैं। आपके पास ग्राफ दिया हुआ रहेगा वैसे, ठीक है, अगर आप लोग को ये बनाने के लिए आता है तो ग्राफ आप लोग को दिया रहेगा। चलिए इसको भी और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये अपना बन गया है, ठीक। x के तरफ 10 घर तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 तक खींच दी। ठीक है, x के तरफ पॉजिटिव में प्लस 10 तक जाना है। y में देखिए y का हाईएस्ट मान कितना है, 10 दिख रहा है, मतलब y की तरफ भी 10 जाना है। ठीक है, चलिए y का मान रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10। चलिए 10 ले लिए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इस डब्बे में x का हाईएस्ट हाईएस्ट है, इसमें तो नेगेटिव वैल्यू x का -4 तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ -4 तक ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, यहीं तक अपना काम का है। फिर भी -5 -6 भी ले लेते हैं। चलिए इधर y की तरफ 4 है ना, वो भी प्लस का 4, यानी कि ऊपर तरफ ही काम है, इधर काम नहीं है। फिर भी चलिए एक दो वैल्यू दिखा देते हैं कि -1 -4 तक यहाँ तक भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपना, ये है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये अपना -1 -2 -3 -4, आप लोग ग्राफ जानते हैं, इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी ले लेते हैं। चलिए माइनस में 1 माइनस में 2 -3 -4 -5 -6। ठीक, चलिए अब कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब x का मान 0 y का मान 10 चाहिए। x का जब 0, x की तरफ नहीं जाना है, 0 पे ही रखना है, 0,0 यहीं पे रहना है। तब y की तरफ जाना है, कितना घर जाना है, y की तरफ 10 घर। ठीक है, x की तरफ तो नहीं बढ़ना है, 0 में ही रहना है, लेकिन y की तरफ जाना है 10 घर, यानी कि ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है ना, ये अपना बनने वाला है क्या, 0,10। x का मान पहले, y का मान बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए x का मान 10, तब y का मान कितना, 0, मतलब y की तरफ नहीं जाना है, लेकिन x की तरफ जाना है, कहां तक, 10 घर। ठीक है, ये रहा अपना पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है ये अपना 10,0 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एक इसका डब्बा तो हम ग्राफ में प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिलाना है, यहां से लेकर इस लाइन से होकर आपका इधर तक पूरा ये मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इसका कलर भी बदल देते हैं। चलिए ये लाइन ठीक है। चलिए ये जो दिख रहा है आपको, वो ग्रीन वाला लाइन, वो इस समीकरण का लाइन है। इस समीकरण को अब भी आप लिख दीजिए कि ये कौन सा समीकरण है, ये है x जोड़ y बराबर में कितना, 10, ये लाइन। ठीक, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे इस डब्बा को प्लॉट करते हैं, क्या, जब x का मान 0, y का मान प्लस का 4। x की तरफ जब 0 मतलब यही रहना है, तब y की तरफ जाना है 4 घर। ठीक है, यहाँ पर ये अपना पॉइंट है 0,4, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, लाइन का बिंदु है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट, x y का मान तो 0, y की तरफ नहीं जाना है, मूल बिंदु में ही रहना है, लेकिन x की तरफ जाना है -4। y की तरफ तो जाना ही नहीं है, ना तो ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं, y का बीच में रहेगा, यहीं पर 0,0, y का 0, तब y x का -4, ये वाला पॉइंट, ये अपना होगा कौन सा, -4,0। x का मान पहले लिखाता है, y का मान बाद में। ठीक है, चलिए अब इसको मिला देते हैं, ये एक पॉइंट हो गया अपना और ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, यही अपना चलिए इस तरीके का कुछ लाइन जाएगा, ये जो लाइन गया है। ठीक है, जो ब्लू वाला लाइन है, ये अपना x माइनस वाई बराबर -4 वाला लाइन है। ठीक है, ये है x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, चलिए अब ये जो दो ग्राफ है, दो ग्राफ का जो लाइन गया, ये जिस जगह पर कट रहा है, यही अपना
फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये कहाँ पर कट रहा है। इधर से अगर देखा जाए तो सीधा सीधी देखने पर ये 3 पर होगा। ठीक है, अगर ग्राफ सही से, ग्राफ वाला जो पेज आता है उसमें अगर बनाते हैं तो पक्का ये 3 पर होगा, और इधर से ये 7 पर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ग्राफ में ये डिस्टेंस इधर उधर होने के कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है इसमें, लेकिन ग्राफ में जब बनिएगा तो पक्का ये 7 पर जाएगा और ये कितना पर जाएगा, 3 पर जाएगा। ठीक है आपका, चलिए इसका मतलब x के तरफ ये कहाँ पर जा रहा है, x के तरफ से आप ये जब ग्राफ में प्लॉट करिएगा तो जरूर से ये x के यहाँ से 3 में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग दिख रहा होगा। ठीक है, एकदम सीधा सीधी 3 का होगा, और ये वाला जो है 7 के सीधा सीधी आएगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि हमारा जो बिंदु है x का मान, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि x का मान कितना, 3 और y का मान अपना कितना, 7, और यही दोनों हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ वाला अगर सवाल आता है आप लोग को परीक्षा में, ठीक है, बहुत चांस है वैसे आने का, तो सीख के रखिए किस प्रकार से बनता है ग्राफीय विधि। नहीं आया तो क्या दिक्कत है, लेकिन सीख के तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से चलना है, और कैसे मैथ बना के दिखाना है। ये ग्राफ वाला पेपर वहां पर बना रहेगा, आप लोग का जो बुकलेट दिया जाएगा उसमें बना रहेगा ग्राफ वगैरह, तो मार्किंग में उसमें दिक्कत नहीं है, वो करके दिया रहेगा। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है वो एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इस वीडियो में जो मैथ बताया गया है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।